बाबू, हम स्टेट ऑफ फायर और हीटिंग को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। और क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि विलेट रेशो और ये यंग रेशो को कहीं कहीं गलत लिख दिया है। हम उसका प्रमाण देंगे। 2 ठोल प्रमाण आपके सामने रखा है, ठीक है। बच्चा लोग गलती कहाँ कर रहा है? देखिए ये यहाँ पे देखिए CO2/O2 डिफिशिएंसी रेशो को यहाँ विलेट रेशो लिख दिया, दिख रहा है, ठीक। यही से बच्चा गलती किया। जबकि ये CO2 प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन डिफिशिएंसी रेशो, या डिफिशिएंसी बोलो या ऑक्सीजन यूज्ड बोलो, या ये दोनों वर्नेबल के CO2/O2 बोला, मतलब यही बात है। इसको यंग्स रेशो बोलते हैं। और विलेट रेशो को देखो, यहाँ पे बता रहे ये क्या लिखा है, विलेट रेशो। और ये CO2/O2 डिफिशिएंसी रेशो को बोलते हैं यंग्स रेशो। और विलेट रेशो यहाँ दिया, क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, दिख रहा है, डिवाइडेड बाय ब्लैक डैम प्लस कंबस्टिबल गैसेस। ये वाला फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ब्लैक डैम प्लस कंबस्टिबल गैसेस, ये है विलेट रेशो। अब कंफ्यूजन नहीं होना, ये विलेट रेशो है। और ये CO2/O2 डिफिशिएंसी रेशो यंग्स रेशो है। रिस्पेक्टेड नारायण मूर्ति सर का वेंटिलेशन का वॉल्यूम 2 मेरे पास कोई कारण से अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज वहां से मैं बताता आप लोग को बुक से कि जो फायर इंडेक्स है, इनको क्या बोलते हैं, फायर इंडेक्स। फायर की क्या स्थिति है, आग लगा हुआ है, बढ़ रहा है कि फायर बूझ रहा है, उसको पता करने के लिए हम ऐसे कुछ इंडेक्स का इस्तेमाल करते। नारायण एथिलीन टेस्ट भी करते हैं, वो भी प्रैक्टिकली नील आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 रेशो का हम इस्तेमाल करते जब सील्ड अप एरिया को हम रीओपन करना चाहते हैं तब। और ये जो ग्राम्स रेशो, इसका भी उस समय भी करते हैं और उसके पहले भी करते हैं, ठीक है। इसका बहुत जगह यूज होता है, लेकिन हर जगह ग्राम्स रेशो सटीक नहीं होता है, इसलिए बाकी रेशो भी निकालना होता है। एक ग्राम्स रेशो क्या है? ग्राम्स रेशो है CO/O2। यदि इतना भी बोला तो वही बात है, मतलब CO प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन यूज्ड, या ऑक्सीजन डिफिशिएंसी। ऑक्सीजन की कमी हुई का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन खर्चा हुआ तब न कम हुआ। ऑक्सीजन 20.93 था, लेकिन सैंपल में आया 19% या 18%, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, वहां कम हुआ, डिफिशियंट हुआ, कम हुआ, या खर्चा हो गया। काहे में खर्चा हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ कोल में खर्चा हो गया, यूज हो गया। तो यदि ये रेशो बढ़ता हुआ मिलता है, क्या मिलता है? बढ़ता हुआ मिलता है, तब ये इंडिकेट करता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियसिटी को, कि स्पॉन्टेनियसिटी हो रहा है, ये बता। लेकिन जब ये उल्टा हो जाए, ये रेशो धीरे धीरे घट करके नॉर्मल टू द सीम आ जाए, तब क्या हो रहा है? आग बूझ रहा है, ठीक है। तो दोनों स्टेट को दिखा रहा है। आग लगने वाला है, स्पॉन्टेनियसिटी को मतलब अभी आग नहीं लगा, अभी आग लगने वाला है, उसको भी बताता है। लेकिन यही रेशो जब उल्टा हो जाए, सील्ड अप एरिया, अब ये कोलसिंग की बात में है, मान लो हम माइंस चला रहे, लेकिन सील कर दिया और वहां से हमने ग्राम्स रेशो कैलकुलेट किया, और वो धीरे धीरे सैंपल बाय सैंपल हम ले रहे हैं, मान लो, तो उसमें क्या हो रहा, कम होते चले जा रहा, मतलब आग बूझ रहा, ये बता रहा। आप लोग को इसको हमने कहीं बताए होंगे रेगुलेशन 137 में, कि ये ग्राम्स रेशो या CO2 प्रोड्यूस बाय ऑक्सीजन डिफिशिएंसी रेशो 30 दिन में कम से कम एक बार लेना है, ऐसा बताए होंगे। और इसका मीनिंग भी बताए होंगे कि यदि ये 0.1 से 0.5 आधा % तक है, तो ये नॉर्मल होता है कोल माइन के लिए, कोई खतरा की बात नहीं। लेकिन 1% यदि ये रेशो आता है, तो ये मान लेते हैं कि स्पॉन्टेनियसिटी चालू हो गया है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियसिटी, ठीक है। 2% है, तब हम बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियसिटी का बढ़ चुका है, अब आग लगने वाला है, ये बोलते हैं। इसी को अंग्रेजी में लिखते हैं स्पॉन्टेनियसिटी या हीटिंग इज इन एडवांस स्टेज अप्रोचिंग एक्चुअल फायर, ठीक। 3% या उससे अधिक है तो एकदम ब्लेजिंग फायर, एक्चुअल फायर, एकदम
लहरने लगा भैया झारखंड में। ठीक है, झारखंड में एकदम पूरी आग लग जाता तो बोलते लहर गया है। ठीक है, तो पूरा आग एकदम फ्लेम बाहर आ गया। 3% या उससे अधिक यदि ये रेशो आ रहा है, इसका लग के एकदम फ्लेम बाहर आ गया, पूरा आग लग गया, एक्चुअल फायर हो गया 3% या उससे अधिक में। लेकिन सील कर दिया एरिया को, और यदि वहां के सील्ड अप एरिया का सैंपल लिया और उसमें धीरे 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 कम आता है, ये नॉर्मल टू द कोल माइन के लिए जो स्टैंडर्ड है वहां तक हो जाए तो बताए कि आग बुझ रहा है। ठीक, यहाँ लेकिन हमेशा ये सटीक नहीं रहता, इसलिए यंग्स रेशो को हम लेते हैं। किसको लेते हैं? यंग्स रेशो को। यंग्स रेशो क्या होता है? CO2 प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन डिफिशिएंसी या ऑक्सीजन यूज्ड। ठीक है, CO2 कब पैदा होता है? CO पैदा होता है इनकम्प्लीट कंबस्टन की देन होता है CO। तो आपका जो स्पॉन्टेनियस होता है वो इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, लेकिन जब आपका एक्चुअल फायर हो गया, ब्लेजिंग फायर हो गया, फ्लेम आ गया, तब निकलेगा CO2। CO एकदम नहीं के बराबर निकलेगा, लेकिन कंप्लीट कंबस्टन होगा तो CO2 निकलेगा। लेकिन दुनिया में कोई भी कंबस्टन कंप्लीट नहीं होता, तो CO2 तो निकलेगा, साथ में हल्का सा CO भी निकलेगा। तो CO2 निकल रहा है, बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आग बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये कम होने लग जाएगा, CO2 का परसेंटेज कम होने लग जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? कि आग बुझ रहा है। ठीक है, तो CO2 प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन डिफिशिएंसी रेशो, जिसको हम यंग्स रेशो बोलते हैं, काहे के लिए यूज करते हैं? यदि इसका हाइयर वैल्यू आ रहा है तो ये एक्चुअल फायर को बताता है, मतलब इसका वैल्यू बढ़ते चले जा रहा है, मतलब ये एक्चुअल फायर को बता रहा है। लेकिन ये वैल्यू धीरे 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 कम होने लग जाए और नॉर्मल टू द सीम आ जाए, जो आग लगने के पहले जो नॉर्मल कोल माइन का सिचुएशन होता है उस लेवल पे जो हम पहले से डिटरमाइन करके रखते हैं प्रत्येक माइन के लिए, यदि वो लेवल में आ जाए सील्ड अप एरिया का, तब हम समझ लेते हैं कि आग जो है अंदर में बुझ गया है। अब विलेट रेशो, इसी में ना कंफ्यूजन था, इसमें ये कोई अभी बताया नहीं, ये वाले को ही कोई एक बुक हम बताए वहां पे विलेट रेशो लिख दिया, लेकिन विलेट रेशो ये है, ये यंग्स रेशो है। हम भी तुम लोग के जैसे पढ़ते थे ना बाबू, तो बड़ा अगबका जाते थे, तो हम लोग पढ़ के रखे थे, इसीलिए हम देखिए ये बुक के ऊपर ही हम यहाँ पे यंग्स रेशो लिख दिया था, दिखा नहीं, यंग्स रेशो लिख के रख दिया, तो उसी जमाने में अभी का लिखा नहीं। विलेट रेशो ये नीचे में है, दिख रहा है विलेट रेशो, एकदम पास से दिखाऊं, दिखा विलेट रेशो। अब ये विलेट रेशो से भी हम क्या करते हैं? आग बढ़ रहा है कि बुझ रहा है, यह पता करने के लिए हम विलेट रेशो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? CO2 प्रोड्यूस्ड बाय ब्लैक डैम प्लस कंबस्टिबल गैसेस है, तो क्या होगा? ये जलेगा CO2 निकलेगा। तो जैसे हम एरिया को सील करते हैं तो पहले ये जो रेशो है विलेट रेशो, ये बढ़ते जाता है। क्या होता है? बढ़ते चले जाता है। ठीक है, और आग बुझने के बाद ही बढ़ने लगता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा? एक समय के बाद ये धीरे 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 बढ़ता है, और उसके बाद क्या होगा? फिर फॉल होने लगता है, मतलब कम होने लगता है, रेशो कम होने लगता है। जब ये विलेट रेशो नॉर्मल हो जाएगा, जो नॉर्मल सिम के लिए रहता है, ये वाला जो फैक्टर नॉर्मल सिम के लिए आता है, उतना ही परसेंटेज जब सील्ड अप एरिया के अंदर हो जाए, तब हम ये मान लेते हैं कि आग बुझ गया है। तो अब ये यंग्स रेशो को विलेट रेशो मत बोलिएगा, विलेट रेशो ये है CO2 प्रोड्यूस्ड बाय ब्लैक डैम प्लस कंबस्टिबल गैसेस। ठीक है, तो ये जो इनको बोलते हैं फायर इंडेक्स या फायर इंडाइसेस, इंडेक्स का प्लूरल नंबर, इंडेक्स का प्लूरल नंबर होता है इंडाइसेस। ठीक है, इंडाइसेस, तो ये फायर इंडाइसेस है। इतना ही नहीं करते रहिए ओपनिंग के लिए, हम ऑक्सीजन भी देखते हैं, ऑक्सीजन 1% या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, आपका नारायण एथिलीन टेस्ट जो है वो प्रैक्टिकली नहीं लाना चाहिए, और बहुत सारे फैक्टर और रीओपनिंग वाले इसमें बताएंगे। और रीओपनिंग करना है आपको, वेंटिलेशन के पेपर वाले एक शब्द सुन लीजिए और आखिरी में,
हमारे टाइम पे अलग था। अभी रेगुलेशन 148 के सब रेगुलेशन 2 के अनुसार 30 दिन पहले 30 डेज बिफोर आपको रीजनल इंस्पेक्टर माइंस और चीफ इंस्पेक्टर माइंस 2 आदमी को, हमारे टाइम क्या था उसको भूल जाइए, अभी क्या 30 डेज बिफोर चीफ इंस्पेक्टर माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को नोटिस देना होता है कि सर मैं रीओपनिंग करना चाहता हूं। कौन देगा? ओनर, एजेंट और मैनेजर। आप एग्जाम में बढ़ रहे एकदम अपने आप को मैनेजर मान के बैठिए, तब ना पास होइएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।